हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। आज हम डेटा साइंस से रिलेटेड एक और टॉपिक पे बात करेंगे और वो है कि डेटा एनालिसिस और डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंस क्या है। अगर आप देखो तो ये टर्म जो है वो इंडस्ट्री में काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, पर मेरे पर्सपेक्टिव से इन दोनों में अंतर है। हालांकि थोड़ा ओवरलैप है, पर फिर भी इसमें डिफरेंस है और मैं उसी को आज बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो इन टर्म्स में कन्फ्यूजन क्यों है, तो उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि एक नया एरिया है, नया फील्ड है, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं इस फील्ड में, नए टूल्स आ रहे हैं, कंटिन्यूसली नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं, नए एल्गोरिथम्स बन रहे हैं। जॉब रोल्स जो होते हैं बहुत ही क्लियरली डिफाइंड नहीं होते हैं, कई बार तो कंपनीज को पता ही नहीं होता कि वो क्या चाहते हैं। बट क्योंकि इतना बड़ा बजवर्ड है तो लोगों को लगता है कि ये पोजीशन जो है या ये जॉब जो है वो हमें काफ़ी हेल्प कर सकता है, तो कंपनीज जो है हायर करती हैं। उसे एनालिसिस का टर्म देती हैं, कई कंपनीज एनालिटिक्स का टर्म देती हैं, कई कंपनी उसे डेटा साइंस बोल देती हैं। कई बार क्या होता है, एचआर जो रिक्रूटमेंट टीम है उन्हें खुद ही जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर नहीं होता है, तो कई फैक्टर्स हैं जो इसके कन्फ्यूजन्स को बढ़ाते हैं। लेकिन जानना जरूरी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सो मेरे पर्सपेक्टिव से क्या डिफरेंस है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम एनालिसिस की बात करेंगे और एनालिसिस वर्ड को ही डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज का मतलब ही होता है किसी चीज़ को एनालाइज करके उसमें से कुछ समझना, सो एनालिसिस करना। तो डेटा एनालिसिस भी यही होगा कि हम डेटा जो है हमारा उसको हम एनालाइज करें, उसमें से कुछ समझने की कोशिश करें। जनरली जो होता है ये हिस्टोरिकल डेटा पे बेस्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका सेल्स कम क्यों हो रहा है किसी पर्टिकुलर रीजन में, या किसी पर्टिकुलर एरिया का जो है वो रेन ज़्यादा क्यों आता है वहाँ। तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं पिछली हिस्टोरिकल डेटा को देख के, राइट। ये क्वांटिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव भी हो सकता है। एनालिसिस क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, हम नंबर्स के बेस्ड पे जो हम इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं वो नंबर से ही जस्टिफाई करता है। जैसे मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट है, उस पर ट्रैफिक आ रहा है पर आपको लगता है कि वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, आपका फनल जो है सेल्स फनल हो कहीं ना कहीं कन्वर्शन में फेल हो जा रहा है, उसका रीज़न क्या है। और आप डेटा को एनालाइज करते हैं, उसमें कई डेटा पॉइंट्स है, उसमें से एक डेटा पॉइंट आपका पेज स्पीड है और आपको मालूम पड़ता है कि आपका जो पेज स्पीड है वो काफ़ी स्लो है और शायद इसलिए यूज़र्स वहाँ से भाग जा रहे हैं। तो आप बहुत क्लियरली इन्फ्रेंस निकाल सकते हो कि पेज स्पीड जो है वो आपके फनल को इन्फ्लुएंस कर रही है। वहीं क्वालिटेटिव में क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए आपने कोई फीडबैक फॉर्म इकट्ठा किया है और उस फीडबैक फॉर्म में से आप पता करने की कोशिश करते हो कि आपका कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो अच्छा कर रहा है परफॉर्म या बुरा परफॉर्म कर रहा है। ये काफ़ी सब्जेक्टिव होता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये परसेप्शन पे डिपेंड करता है। सो इस तरह से दो तरीके होते हैं एनालाइज करने के, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अगर अगर आपको इस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दो। वी विल ट्राई टू हैव अनदर वीडियो ऑन डिटेल वीडियो ऑन दैट टॉपिक। उसके बाद हम एनालिटिक्स की बात करें तो एनालिटिक्स में एक चीज़ तो है कि जो डेटा आप एनालिसिस की यूज़ कर रहे हो वो डेटा आप एनालिटिक्स के लिए भी यूज़ करोगे। पर उसी डेटा पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स लगा देते हो तो आप एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकते हो जो आपको फ्यूचर ट्रेंड भी बता दे। इसी को हम एनालिटिक्स बोलते हैं। तो एनालिटिक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर लुकिंग होता है और इसके लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए होते हैं। डेटा आज इतना भारी होता है, इतना ज़्यादा होता है कि आपको प्लेटफॉर्म्स चाहिए होते हैं, उनको हम डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बोलते हैं। डेटा एनालिटिक्स का अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे सेल्स फोरकास्ट है, तो आप देखते हो कि जो पिछला ट्रेंड आपका रहा है उसके बेस पे आप जो स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाते हो बताता है कि आपका ये फोरकास्ट हो सकता है अगले 6 महीने के लिए या साल भर के लिए। यहाँ पर भी हम क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिटिक्स कर सकते हैं। जैसे आपने रिग्रेशन मॉडल लगाया तो मैं कहूँगा ये क्वांटिटेटिव है, बहुत ज़्यादा डेटा से आप इन्फ्रेंस निकालते हो। वहीं अगर आप सेंटिमेंट एनालिसिस करते हो मैं कहूँगा ये क्वालिटेटिव है, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि एनालिसिस मोर हिस्टोरिकल लुकिंग होता है, एनालिटिक्स मोर फ्यूचर लुकिंग होता है। अगर हम एक डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स फ्रेमवर्क की बात करें तो डेटा एनालिसिस मैं कहूँगा कि आपके डेटा साइंस की जर्नी में स्टार्टिंग का पार्ट होता है। जब आप डेटा साइंस में अपनी थोड़ी सी महारत हासिल कर लेते हैं या कंपनीज डेटा एनालिसिस को
एक तरह से क्रैक कर लेती हैं तो फिर वो डेटा एनालिटिक्स की तरफ बढ़ती हैं। उसी तरह आप अपने स्किल सेट को डेटा एनालिटिक्स की तरफ बढ़ा सकते हो, और जब आप इसमें भी जो है आप का एक्सपर्टाइज हो जाता है तो आप उसको और आगे बढ़ सकते हो, आप एआई, मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की तरफ जा सकते हो। तो जो आपका डेटा साइंस फ्रेमवर्क है, डेटा एनालिटिक्स फ्रेमवर्क है, कुछ भी कह लें इसको, तो उसमें मैं कहूँगा कि ये आपके 3 महत्वपूर्ण स्टेप्स हो सकते हैं, और आपको अपने आप को कहाँ देखना है ये आपको डिसाइड करना है। एआई मशीन लर्निंग बहुत ज़्यादा प्रोग्रामर ओरिएंटेड होता है, स्पेशलाइज्ड एल्गोरिथम आते हैं। डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड होता है, राइट। और डेटा एनालिसिस जो है वो डेटा, उसमें डेटा आप एनालाइज करो तो बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग ओरिएंटेड होता है या विजुअलाइजेशन ओरिएंटेड होता है। सो ये रही हमारी और भी वीडियोस है, इससे पहले आप देख सकते हो, जहाँ पर हमने क्या क्या स्किल्स चाहिए डेटा साइंस या डेटा एनालिटिक्स की फील्ड पे, उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो रहेगा, उसको आप चेक कर सकते हो। साथ ही साथ फोकस्ड वीडियोस, रिटेल एनालिटिक्स अगर आपको करना है तो क्या स्किल सेट चाहिए, एचआर एनालिटिक्स के लिए क्या स्किल सेट चाहिए, क्या सीख सकते हो, उस पर भी वीडियो है। वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, सो भी आप एक बार जाके उसको चेक कर लो। So hopefully you like this short information on analysis and analytics, and we will keep on talking about data science in future videos. ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो जरूर उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।